तृणमूल कांग्रेस सरबराह और मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार पर तबादला ख्याल के लिए आज एक अहम मीटिंग तलब की है। इस मुलाकात के लिए ममता बनर्जी मंगल के रोज दिल्ली पहुंच चुकी हैं। आज की मीटिंग से कबल सीएम ममता बनर्जी ने मंगल को दिल्ली में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने जिन 22 लीडरों को खत लिखा है उनमें कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी भी शामिल हैं। इस इजलास में कांग्रेस कायदीन भी शिरकत करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला मीटिंग में पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। पार्ट और इसका क्वेश्चन नहीं है, सभी अपोजिशन पार्टी के मिलके हम एक कॉमन कैंडिडेट लाना चाहते हैं। इसलिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सबको फोन करके बोला था, पवार जी को बोला था, डीएमके को बोला था, ममता जी को बोला था। ये ठीक है, कोई तो एक बुलाए हैं, अब उसके वाद विवाद में मैं नहीं जाता। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अनूप गुप्ता। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम माना जा रहा है अपोजिशन का इस तरह से जो आज अहम इजलास होने वाला है, मीटिंग होने वाली है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को लेकर, क्या कुछ है डिटेल्स? देखिए, बता दूं कि आज जो 3 बजे बैठक होने वाली है विपक्षी पार्टियों की, वो काफी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि एक तरफ जहां विपक्ष पूरी तरह से लामबंद होने की कोशिश कर रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि अगर आप वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति चुनाव में जो है पलड़ा विपक्ष का भारी हो सकता है। लेकिन एक बात ये भी बता दूं कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई है, कई विपक्षी पार्टियां हैं जो इस बैठक से अपने आप को किनारा कर ली है। चाहे वो बीएसपी की बात करे, या अभी तक टीआरएस ने साफ नहीं किया है कि वो इस बैठक में आ रहे हैं या नहीं। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, इसके अलावा बीजू जनता दल है। तो ये सारी राजनीतिक पार्टियों ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने लीड किया है, ज्यादातर विपक्षी पार्टियों का जमावड़ा आज देखने को मिलेगा। देखना होगा कि किस तरह की रणनीति और किन नामों पर आज एक फैसला या सर्वसम्मति बनाई जाती है इन विपक्षी पार्टियों की तरफ से। बिल्कुल। अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।